आज हम आपको एक भूतिया कहानी बताएंगे, लेकिन ये कहानी होने की बात भी एकदम सच है। इस कहानी में कोई भूतिया घर या डरावना तहखाना नहीं है। इस भूत की कहानी के पीछे एक आधुनिक प्रसंग है। हालांकि कई अन्य भूतों की कहानियों की तरह इस कहानी की शुरुआत एक त्रासदी से होती है। 29 दिसंबर 1972 को रात में करीब 11:40 पर ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 मियामी फ्लोरिडा के पास एक दलदल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान एक ट्विस्टर जेट लैंडर L1011 था। दुर्घटना में मारे गए 101 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों में पायलट बॉब लॉफ्ट और फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो थे। कथित तौर पर यह सुनी गई दुर्घटना फ्लाइट 401 के कुछ मलबे को बरामद किया गया और इसे भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित किया गया, जिसे बाद में अन्य L1011 विमानों में लगाया गया। इन उपकरणों में एक लिफ्ट भी थी जो कि छोटी सी रसोई से लेकर प्रथम श्रेणी के गैलरी एरिया तक जाती थी। इस लिफ्ट को फ्लाइट 318A में लगाया गया और वो भी एक L1011 विमान था। इस विमान पर अजब घटना की शुरुआत हुई। फ्लाइट 104 विमान दुर्घटना के 3 महीने के बाद 2 फ्लाइट अटेंडेंट ने बताया कि उन्हें किचन और गैलरी एरिया में भूत का सामना करना पड़ा था। घटना के कुछ ही हफ्तों के भीतर उसी गैलरी क्षेत्र में एक अन्य अटेंडेंट ने पहली बार एक सफेद नारंगी क्षेत्र देखा। जैसे जैसे गेंद पायलट की आंखों के सामने बड़ी होती चली गई, वो बास्केटबॉल के आकार की हो गई। फिर ये धीरे धीरे चश्मे वाले चेहरे का आकार लेने लगी। एक अशुभ संकेत मिलने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट गैलरी क्षेत्र से भाग गई। कई बार ऐसी घटना देखने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट ने गली इलाके में जाना बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अंत नहीं हुआ। फिर एक के बाद एक भयानक चीजें होती चली गईं। एक दिन जब यात्री फ्लाइट 318 में सवार हो रहे थे, एक फ्लाइट अटेंडेंट ने यात्रियों की संख्या गिनने के लिए सूची तैयार की। उसने देखा कि प्रथम श्रेणी में एक यात्री अधिक था। उस अतिरिक्त यात्री से बात करने के लिए उसकी सीट पर जा रहे फ्लाइट अटेंडेंट ने उन्हें अपने एक एयरलाइन कप्तान की वर्दी पहने हुए उस सीट पर देखा। बेशक ये निश्चित रूप से एक फैंसी घटना नहीं थी। कई मामलों में इंस्टेंट एयरलाइंस के कर्मचारी या सदस्य विमान में सीटें नहीं होने पर आवश्यक यात्राएं करते थे। इस तरह के दौरे को डेड हेडिंग कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो संबंधित विमान के चालक दल के पास पहले से ही खबर होती है, लेकिन चालक दल के किसी भी सदस्य की ओर से इस बात की कोई खबर ही नहीं थी कि उस दिन विमान में कोई कप्तान या पायलट था जो कि डेड हेडिंग करे। तो फ्लाइट अटेंडेंट ने रहस्यमय कप्तान से पूछा कि क्या वो सीट पर बैठे हैं और डेड हेडिंग कर रहे हैं, लेकिन कप्तान ने सवाल का जवाब नहीं दिया और बैठ गए। एक या 2 बार और पूछने पर भी जब जवाब नहीं मिला तो फ्लाइट अटेंडेंट ने फ्लाइट सुपरवाइजर को फोन कर दिया, लेकिन सीट पर बैठे कप्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। पहले से ही इस घटना ने विमान में बैठे अन्य यात्रियों का ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया था। इसलिए फ्लाइट अटेंडेंट और सुपरवाइजर ने प्लेन के कैप्टन को बता दिया। वो घटना सुनकर हैरान रह गए और सीट पर बैठे कप्तान से बात करने के लिए आए। सीट पर पहुंचकर लगभग हतप्रभ रहकर कप्तान को पता चलता है कि प्रथम श्रेणी की सीट पर बैठा कैप्टन कोई और नहीं बल्कि खुद फ्लाइट 401 के मृत कैप्टन बॉब लॉफ्ट हैं। कोई भी अगली घटना के लिए तैयार नहीं था। फ्लाइट 318 के कैप्टन बॉब लॉफ्ट को जैसे ही उन्होंने पहचाना, वो हवा में उड़ गए। वो आदमी जो एक क्षण पहले सीट पर बैठा था, अगले ही क्षण गायब हो गया। विमान की गहन तलाशी के बावजूद उस दिन बॉब लॉफ्ट नहीं मिला और ये कहानी विमान जगत में जंगल की आग की तरह फैल गई, क्योंकि ये सभी यात्रियों के सामने हुआ था। कुछ दिन बाद एक दिन ईस्टर्न एयरलाइंस के उपाध्यक्ष अन्य यात्रियों सहित पहले विमान में सवार हो गए। वो बॉब लॉफ्ट को एक सीट पर बैठे हुए देखते हैं। बॉब लॉफ्ट को पहचानते ही एक बार फिर से बॉब लॉफ्ट गायब हो गए। 2 और फ्लाइट अटेंडेंट और एक कैप्टन के साथ भी यही हुआ। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। न्यूयॉर्क के मियामी जाने वाली फ्लाइट में एक महिला यात्री एक वर्दीधारी फ्लाइट इंजीनियर को अपने बगल में बैठा देखती है। उसे देखकर महिला को लगता है कि उसका चेहरा बहुत ही पीला पड़ गया है। ऑफिसर को सुस्ती सी आ रही थी। उसने विनम्रता से अधिकारी से पूछा कि क्या वो ठीक है, लेकिन अधिकारी ने हमेशा की तरह उस सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर महिला को मजबूरन फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाना पड़ा। जब फ्लाइट अटेंडेंट पहुंची तो रहस्यमय फ्लाइट इंजीनियर पलक झपकते ही गायब हो गया। इस घटना के अचानक घटने से महिला के होश उड़ गए। जब विमान मियामी पहुंचा तो महिला ने मांग की कि एयरलाइंस उसके सभी फ्लाइट इंजीनियर्स की तस्वीरें दिखाए
ताकि वो उस रहस्यमय शख्स की पहचान कर सके। उस विमान की महिला और फ्लाइट अटेंडेंट को तब पता चला कि फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो था, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण फ्लाइट 401 का दूसरा अधिकारी था। एक अन्य उड़ान के कप्तान ने सूचना दी कि एक अज्ञात उड़ान इंजीनियर ने उड़ान शुरू होने से पहले उसे विमान के पुर्जों में बिजली खराबी के बारे में चेतावनी दी थी। फिर तलाशी में पता चला कि वो हिस्सा वाकई खराब था। बाद में कैप्टन ने तस्वीर देखी और फ्लाइट इंजीनियर की पहचान 401 के मृत अधिकारी डॉन रेपो के रूप में हुई। कुछ दिनों के बाद मैक्सिको सिटी जाने वाली एक फ्लाइट अटेंडेंट ने डॉन रेपो को रसोई के ओवन के दरवाजे के सामने देखा। वो फ्लाइट अटेंडेंट डॉन रेपो को पहले से जानती थी। भयभीत होकर उसने एक अन्य फ्लाइट अटेंडेंट को और फ्लाइट इंजीनियर को बुलाया। उस समय डॉन रेपो फ्लाइट इंजीनियर को चेतावनी देता है कि विमान में आग लग सकती है और फिर गायब हो जाता है। हालांकि विमान बिना किसी रुकावट के मैक्सिको सिटी में उतर गया, लेकिन फिर विमान की जांच की गई और पता चला कि तीसरा इंजन खराब हो गया है। हालांकि AL1011 दो इंजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। हालांकि यात्री सेवा में जोखिम लेने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए जब कप्तान ने विमान को खाली किया और मरम्मत के लिए रवाना हुए तो पहला इंजन भी खराब हो गया। अंत में एक इंजन की मदद से विमान को हैंगर ले जाया गया। बाद में कई अन्य अवसरों पर उन्होंने डॉन रेपो को कई विमानों पर प्रकट और गायब होते हुए देखा। इनमें से ज्यादातर घटनाएं फ्लाइट 318 में हुई। कभी कभी किसी विमान का दूसरा अधिकारी कॉकपिट के निचले हिस्से से तेज दस्तक सुनता है। उस शब्द का अभ्यास करते हुए वो खोज करने गया और उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन वहां से वापस आते समय उसने डॉन रेपो को देखा। एक बार फिर एक हवाई जहाज का कप्तान विमान पर चढ़ जाता है। वो देखता है कि एक अधिकारी पहले से ही कॉकपिट में बैठा हुआ है। वो कप्तान को आश्वस्त करता है कि उसने पहले से ही उड़ान से पहले की प्रक्रिया पूरी कर ली है, और ये कहने के बाद रहस्यमय आदमी गायब हो जाता है। बाद में पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डॉन रेपो था। एक दिन जब फ्लाइट अटेंडेंट ने बताया कि रसोई में एक ओवन खराब हो गया है, तो डॉन रेपो तुरंत दिखाई दिया और उसकी मरम्मत की। कुछ दिनों के बाद डॉन रेपो ने एक विमान के कप्तान से मुलाकात की और उससे कहा कि एक और AL1011 दुर्घटना कभी भी नहीं होगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस तरह के हजारों अन्य छोटे और बड़े आयोजनों के माध्यम से बॉब लॉफ्ट और डॉन रेपो ने अपने अस्तित्व को उजागर किया है, लेकिन वो बुरा नहीं, बल्कि उन्होंने सिर्फ मदद के लिए हाथ ही नहीं बढ़ाया, बल्कि खतरे से पहले आगाह भी कर दिया। तो दोस्तों, आज की इस अजीब और गरीब कहानी के बारे में आपने सुना। ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी दीजिए इजाजत, मैं चलता हूँ। हम हैं राही सोशल मीडिया के, फिर मिलेंगे चलते चलते। देखने के लिए शुक्रिया।